नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 24 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच कंट्री वॉज द टॉप चॉइस ऑफ इंडियन नेशनल हु रेनाउंस देयर इंडियन सिटीजनशिप्स इन 2021 के अकॉर्डिंग भारत के जो नागरिक हैं अगर इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ते हैं तो किस देश की नागरिकता सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा वो लेते हैं। तो आंसर था यहाँ पर यूएसए, और आप सभी ने आंसर यूएसए ही दिया था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया विन हाउ मैनी मेडल एट चांगवॉन शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। तो चांगवॉन का मतलब यहाँ पे ISSF है, याद रखना है। ISSF में भारत ने कितने मेडल प्राप्त किए हैं शूटिंग में। ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है। आप कहेंगे यार अभी तो हमने मार्च के समय आपने पढ़ाया था वर्ल्ड कप, जो शूटिंग का वर्ल्ड कप है दोबारा से आ गया। देखिए मार्च में जो पढ़ा था ना आपने वो 2021 का पढ़ा था, और इस बार 2022 का ये वर्ल्ड कप है जिसमें भारत ने 15 मेडल प्राप्त किए हैं। याद रखना है भारत की टीम बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है शूटिंग में। तो ISSF शूटिंग जो वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पर, साउथ कोरिया में, वहाँ पर इन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 15 मेडल इन्होंने प्राप्त किए, 5 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल, और माफ़ कीजिए 6 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे लॉस एंजलिस में समर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं 2028 में। लॉस एंजलिस कहाँ पर है, US में। 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जहां पर जिस स्टेडियम में ओलंपिक हुआ वहीं पर कराया जाएगा। IOC इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 322 मेंबर्स को अपने पूरे दल में भेजा है। कहाँ पर, कॉमनवेल्थ गेम में। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो रहा है, तो UK के बर्मिंघम में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। सिंगापुर ओपन 2022 में PV सिंधु ने जीत दर्ज की और गोल्ड मेडल यहां पर प्राप्त किया, पहली बनी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको सम्मानित किया है क्रिकेट में योगदान देने के लिए। उनका नाम है सौरभ गांगुली। रोहित शर्मा दुनिया में ऐसे पहले कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने 13 लगातार जीते दर्ज की हैं, किसमें, T20 में। मोहम्मद शमी फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं और दुनिया में 3rd फास्टेस्ट बॉलर हैं जिन्होंने 150 ODI विकेट्स लिए हैं। जॉनी बेस्टो और मेडिजाने कैप, जो कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो अवार्ड चुना जाता है, जून के लिए इन्हें चुना गया। भागवानी देवी हरियाणा से बिलोंग करती हैं, 94 ईयर की हैं, और 100 मीटर की जो स्प्रिंट हुई थी, दौड़ हुई थी, वो फिनलैंड में ऑर्गेनाइज कराई गई और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फरारी चलाने वाले चार्ल्स लेक्लेयर मोनाको से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को ये जीते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सैफ अहमद नेम्ड एज FIH हॉकी में, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसमें एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में ये अपॉइंट हुए। बिलोंग टू विच कंट्री, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी में ये अपॉइंट हुए हैं, या फिर इंटरनेशनल हॉकी बात कर लें, उसका जो संघ है उसमें ये अपॉइंट हुए। एडिशनल चार्ज है, लेकिन नरेंद्र पत्रा जी की जगह ये ले रहे हैं, और ये बिलोंग करते हैं इजिप्ट से। D ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में इजिप्ट के सैफ अहमद को अपॉइंट किया गया नरेंद्र पत्रा जी की जगह, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया, और उन्होंने ऑलमोस्ट सभी पदों से इस्तीफ़ा दे दिया है जो जिस पद पर वो काम कर रहे थे। जैसे कि FIH से, IOA से, हर जगह से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है।
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। CEO है थियरी वेल और फाउंड किया गया था 1924 में पेरिस, फ्रांस में। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज करना चाहते हैं, क्यों करना है आपको? रीज़न ये है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। उसमें बेहतर तैयारी आप तब कर पाएंगे अगर आप पढ़ने के साथ साथ रिवाइज कर पाएँ और आपके पास कंटेंट शेड्यूल से लगा होना चाहिए रिवीजन के लिए। तो हमने आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का करंट अफेयर सीक्वेंस से प्रोवाइड कराया हुआ है। 1300 प्लस क्वेश्चंस है। अगर आप इनको परचेज करते हैं और पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी तैयारी में कोई चूक होगी करंट अफेयर की। तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करें। इनको हमने बाईलैंग्वेज में बनाया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनको बनाया है। तो आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो भी परचेज़ कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन बेस्ट एक्टर इन 68 नेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो आंसर होगा ये है अजय देवगन। अजय देवगन, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अजय देवगन को यहाँ पर यह अवार्ड मिला। ध्यान रखना है कब, 1954 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। हमारे जो भारत सरकार है उसके द्वारा दिया जाता है, दिल्ली में समारोह ऑर्गेनाइज कराया जाता है, वहाँ पर दिया जाता है। याद रखना है 68 नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड नई दिल्ली में दिया गया और अलग अलग अवार्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा अनाउंस किया गया, जिसके मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। यहाँ पर बात करते हैं सभी अवार्ड्स की। जैसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है सुराराई पोट्रू को। याद रखना है ये हिंदी फिल्म नहीं होगी इसीलिए ऐसा नाम है, लेकिन आप याद रखना है सुराराई पोट्रू को ये अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म का मिला है। बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंदन KR को, सच्चिदानंदन KR को। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का मिला है तानाजी को। चलिए ये भारत कह रहा हूँ, ये हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है इसीलिए काफ़ी अच्छा सा नाम है, आसान सा नाम है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड सूर्या को और साथ साथ अजय देवगन को। अजय देवगन को तानाजी और सूर्या को मिला है सुराराई पोट्रू के लिए, ऊपर वाली फिल्म है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, अपर्णा को मिला है, अपर्णा बाला मुरली को। यहाँ पर बात करें अपर्णा बाला मुरली जो कि सुराराई पोट्रू में काम कर रही थी, उनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। स्पेशल जूरी अवार्ड की बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी में मिला है तुलसीदास जूनियर को। मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली का अवार्ड दिया गया और साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को भी स्पेशली मेंशन किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश याद रखना है इनको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज विटनेसेस डेमो ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन? पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि नॉर्मल ड्रोन उड़ रहा है, नीचे से आदमी एक कोई कंट्रोल वाला रिमोट होता था, उससे उड़ा रहा होता था। लेकिन अब क्या है, ऐसे ड्रोन बनने लग गए जो कि आदमी का वजन लेकर भी चल सकता है, साथ साथ करीब करीब 130 प्लस किलोग्राम का वजन लेकर वो अपने में उड़ सकता है। मतलब एक आदमी उसमें बैठे, आराम से उड़े, सैर सपाटा करे, अपने काम को निपटाए और आ जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन दोनों के माध्यम से पैसेंजर ड्रोन को जो डेमो है उसको अनवील किया गया। याद रखना है ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस जो ये है ड्रोन, उसका नाम क्या रखा गया है? तो वरुणा इसका नाम रखा गया है। याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये वीडियो शेयर की गई, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस वीडियो को शेयर किया गया, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये भारत का पहला ऐसा पैसेंजर ड्रोन है, नाम है वरुण। क्या नाम है? वरुणा, वैसे आप पढ़िएगा जिससे कि याद हो पाए, वरुणा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद साबह अल सलीम, शेख मोहम्मद साबह अल सलीम नेम्ड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री?
तो आंसर यहाँ पर होगा ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बगल में आप तस्वीर देख सकते हैं। तो शेख नवाब अल अहमद अल जाबेर अल साबाह ये बने हैं कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर कुवैत की कैपिटल बात करें तो कुवैत सिटी है। करेंसी कुवैती दिनार है, कुवैती दिनार है। यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट हुए इंटरनेशनली और भी जो इंटरनेशनली काम हुए उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी ने रिज़ाइन कर दिया। श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे 9वें नंबर के प्रेसिडेंट बने। पहले थे प्राइम मिनिस्टर, अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एविएशन पैसेंजर चार्टर जो पैसेंजर्स हैं उनके राइट्स को बताने के लिए लॉन्च किया है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क जिन्होंने ट्विटर से $44 बिलियन की डील को कैंसिल कर दिया है। बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नाटो स्वीडन और फिनलैंड को अपने में जोड़ने के लिए, अपनी संस्था में जोड़ने के लिए जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं उनको निभाता हुआ चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। यार लापिद 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। कितांजी ब्राउन जैक्सन पहली ब्लैक वुमेन बनी है यूएस सुप्रीम कोर्ट में। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के प्रेसिडेंट बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच फिल्म मेकर ऑनर्ड विद जेसी डैनियल अवार्ड 2022। तो जेसी डैनियल अवार्ड किसको मिला है? तो आंसर यहाँ पर होगा ये फिल्म मेकर है, इनका नाम है केपी कुमारन। केपी कुमारन को जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखना है, पूछा जा सकता है। मलयालम फिल्म मेकर है केपी कुमारन जिनको जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 5 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र साथ साथ शॉल वगैरह इनको प्रोवाइड कराई गई। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड द मोस्ट नीडी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्टार्टेड नशा मुक्त भारत अभियान। भारत सरकार ने अलग अलग स्टेट्स में चूज़ किए हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट को जहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नशा मुक्त अभियान की, नशा मुक्त भारत अभियान की, जिसमें भारत सरकार ने वहां की माली हालत लोगों की देखी, लोग किस तरीके से ग्रस्त हैं इस नशे को लेकर, जिसको टारगेट करते हुए भारत सरकार ने 272 डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया और यहाँ पर सख्ती से पालन किया जाएगा नशा को ख़त्म करने के लिए। तो नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने 272 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से नशा को हटाने की कोशिश की जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। याद रखना है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट काम कर रहे हैं ए नारायण स्वामी, जिन्होंने इसको लॉन्च किया। वैसे आपको बता दूं, यूनियन मिनिस्टर कौन है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में? तो आंसर होगा वीरेंद्र सिंह। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन से पहले जो भी हमारे नेशन के करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। 272 डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। 15 नंबर की प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप को एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे जी के द्वारा लॉन्च किया गया और मुंबई में लॉन्च किया गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस उत्सव मनाते मनाते 4 साल बिता दिए हैं स्कूल में बच्चों की मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, मतलब 4 साल की एनिवर्सरी, चौथे साल की एनिवर्सरी मनाई है। कंज्यूमर अफेयर्स ने जागृति नाम की मस्कट को लॉन्च किया है अवेयरनेस फैलाने के लिए। वाराणसी को पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल एससीओ के द्वारा घोषित किया गया 2022-2023 के लिए। UIDAI ने आधार फेस रीड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया आधार फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। पहली ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में सेटअप किया गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, मतलब अलग अलग उनकी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बाद में उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट का पूरा जो सिस्टम है जब डेवलप हो जाएगा तो अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू दिलाएंगे इनको, जिससे कि नौकरी इनको मिल जाए। 75th इंडिपेंडेंस डे जिसमें भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को चलाया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु स्वॉन इन एज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका।
अभी तक क्या था, प्रेसिडेंट के पद पर रानिल विक्रमसिंघे अपॉइंट किए गए। पहले रानिल विक्रमसिंघे प्राइम मिनिस्टर थे, अब प्रेसिडेंट बना दिए गए, तो उनका पद खाली हो गया, प्राइम मिनिस्टर का पद खाली हो गया। उसमें किनको शपथ दिलाई गई है 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर के रूप में? तो दिनेश गुनावारदेना को प्राइम मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट किया गया श्रीलंका का। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 15वें नंबर के दिनेश गुनावारदेना को प्राइम मिनिस्टर चुना गया श्रीलंका का। रानिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इस समय पर जो 15 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो श्रीलंका की पोडुजाना मेरा मुना पार्टी से बिलोंग करते हैं। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनका नाम ज़रूर याद रखें। श्रीलंका की कैपिटल पे कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को रहती है, फिर से कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कोलंबो और एक जयवर्धनापुरम कोट्टे। तो कोलंबो है वो कमर्शियल कैपिटल है, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी कैपिटल श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जोकर मालवेयर ऑब्जर्व्ड इन विच कंपनी बाय डिलीटेड 50 जोकर मालवेयर इन्फेक्टेड ऐप। तो बहुत सारी ऐप हैं, जैसे कि PDF से रिलेटेड ऐप प्ले स्टोर में पड़ी हुई हैं, उन पर जोकर नाम का एक मालवेयर इन्फेक्ट कर चुका था, इसीलिए गूगल प्ले ने इसको डिटेक्ट किया और उन 50 की 50 ऐप्स को अपने यहाँ से हटा दिया है। तो याद रखना है बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो गूगल है, गूगल प्ले स्टोर ने 50 ऐप्स को अपने वहाँ से हटा दिया, अपने सिस्टम से हटा दिया, क्योंकि उनमें मालवेयर डिटेक्ट किया गया इनके द्वारा, इसीलिए। और उस मालवेयर का नाम है जोकर मालवेयर। याद रखिएगा गूगल को फाउंड कब किया गया, तो 1998 में फाउंड किया गया और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, और लैरी पेज के द्वारा और सर्जियो ब्राइन के द्वारा इसे फाउंड किया गया। आगे बात करें आज के क्विज की। विच स्टेट लॉन्च्ड स्वनिर्भर नारी स्कीम? स्वनिर्भर नारी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।